बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरे पास 3-4 पीसेस हैं जिनको जोड़ के मैं एक अच्छे तरीके से फ़्रॉक बनाऊंगी। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े रखे हों तो किस तरह आप उनका यूज़ करके उनको आपस में इस तरह से डिज़ाइनिंग करके एक अच्छी सी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इन पीसेस को मैं रेडी करूँगी इस तरह से कि इनके जितने भी एक्स्ट्रा साइड से जो पीस हैं उनकी कटिंग कर दूँगी। ये देखें, क्योंकि ये वेस्ट हैं, हमें एक प्रॉपर तरीके से कपड़ा चाहिए इसमें से, तो उसको लेने के लिए ये देखें इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। अब दूसरे पीस को भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। ये देखें इस तरह से ये दूसरा पीस भी इसके ऊपर मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। इसमें से हमें फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा चाहिए जिसकी कटिंग करने के लिए मैं इनको इस तरह से आपस में एक दूसरे के ऊपर रख कर सेट करूँगी। सेट करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरह से होगा। अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। मैं इसको 9 इंच पे इसकी लंबाई लूँगी और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसकी इस तरह से कटिंग कर दूँगी। एक्स्ट्रा पीस को कट कर देना है। क्योंकि ये हमारा 4 साइड कपड़ा है इसलिए हम 9 इंच लेंगे। अगर जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास डबल कपड़ा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। शोल्डर की कटिंग करूँगी। देखिए शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैं इसको 5 इंच पे रख कर और इसी तरह ही नीचे इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें इस तरह से 5 इंच पे रखकर नीचे को मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसके बाद अब जो दूसरा कपड़ा मैंने लिया था उसको मैं एक लंबी पट्टी की सूरत में तैयार करूँगी। ये देखें इस तरह से ये लंबी पट्टी मैंने 5 इंच के करीब ली है। ये देखें 5 इंच के करीब है और इस तरह से ये 2 पट्टियाँ मेरे पास तैयार हो जाएंगी। ये देखें एक और ये 2 दरम्यान में से इसको कट करेंगे। ये फ़्रॉक की नीचे झालर बनाने के लिए मैंने तैयार किया कपड़ा। अब जो कपड़ा हमारा बच चुका है उसको मैं बाज़ों की कटिंग के लिए तैयार करूँगी। इस तरह से ये देखें एक लंबी पट्टी है, बिल्कुल इसको सारे को कपड़े को रख कर मैं इस तरह से शोल्डर की कटिंग कर दूँगी। ये पूरी लंबी पट्टी रखेंगे क्योंकि मैं इसके साथ झालर बनाऊँगी बाज़ों की कटिंग के बाद ये देखें इसके बाद ये एक लंबी पट्टी है, इसको मैं इसी तरह ही रख दूँगी। ये देखें दरम्यान में से कट करके ये लंबी पट्टी इसी तरह रहेगी। ये हम नीचे यूज़ करेंगे झालर बनाने के लिए। इस तरह से ये देखें फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करने के बाद अब ये देखें मैं इसके गले की गोल कटिंग करूँगी। इस तरह से गोल गला इस तरह से मैंने कट कर दिया है। सबसे पहले हम फ्रॉक के बैक साइड गले को तैयार करेंगे। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर ये पट्टी रखकर दरमियान में कट लगाकर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से जो मैंने पट्टी रखी थी अब मैं उसको इस तरह से सीधी साइड पर सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको जब मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूँगी ये देखें इस तरह से, तो ये हमारा फ़्रॉक का बैक साइड जो कट है वो तैयार हो जाएगा।
इस तरह से ये देखें गले का कट जो है वो तैयार हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि बच्चियों को गले जो हैं वो पूरे नहीं आते, छोटा गला में चाहिए होता है, तो पीछे हम उसको कट लगा कर इस तरह से कपड़ा लगा देते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम फ्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा इसके ऊपर रखकर ये शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की इस तरह से सिलाई लगाने के बाद देखें, दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब मैं 2 इंच पट्टी लूँगी चौड़ी, जो गले के ऊपर लगाऊंगी और उसको इस तरह से लगाकर बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दूंगी, जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड का फ़्रॉक का गला जो है वो रेडी हो जाएगा। फ़्रॉक का फ्रंट और बैक साइड गला दोनों रेडी करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमने कपड़ों की कटिंग की थी उसको हम किस तरह नीचे झालर की सूरत में लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम कलर कम्बिनेशन इस तरह से करेंगे कि हमारा ये जो ब्लू वाला कपड़ा है, सबसे पहले हम इसकी झालर बनाएंगे इस तरह से। ये देखें, इसको नीचे झालर की सूरत में इस तरह से लगाऊंगी। दोनों साइड पर झालर लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हुई है। ये देखें, दोनों साइडों पर झालर लगाने के बाद अब हमने जो तीसरा कपड़ा लिया था उसको भी इसी तरह झालर की सूरत में मैं नीचे लगा दूंगी, जो कि लगाने के बाद कुछ इस तरह से है। ये देखें, अब हमने जो इसके बाजू तैयार किए थे उसको लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, उसको भी चुन्नट की सूरत में लगाऊंगी। देखिए इस तरह से चुन्नट डालकर ये मैंने बाजू रेडी कर ली हैं। अब मैं इसके ऊपर फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से पर रखकर इस तरह से ये लैस लगाऊंगी। एक सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगाऊंगी। ये देखें, इसके लैस के किनारे के ऊपर, ताकि जो लैस की फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके। अब मैं फ़्रॉक को ये देखें बाजुओं से लेके एंड तक इसकी सिलाई करूँगी। ये देखें, फ़्रॉक को बंद करने के लिए इस तरह से ये देखें एक तरफ से सिलाई लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह मैं अब दूसरी साइड पर भी बाजुओं से लेके एंड तक इसकी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से एंड तक इसकी मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं फ़्रॉक के लिए 2 बटन तैयार करूंगी इस तरह से उसी कपड़े के साथ। तैयार करने के लिए ये देखें, मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया और उसमें बटन को रखकर इस तरह से मैं धागे की मदद से उसको टाइट बंद कर दूंगी। टाइट बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कैंची की मदद से मैं उसको कट कर दूंगी। ये देखें इस तरह से सारे फैब्रिक को कट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह ही मैं अब एक और बटन तैयार करूंगी और उसको फ़्रॉक के ऊपर इस तरह रखकर मैं इसको लगाकर आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि हमने मुख्तलिफ़ कपड़ों से तैयार किया और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इस तरह से ये दूसरा बटन भी इसके ऊपर लगाकर मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।